स्वास्थ्य विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मे डे है। आज मैं मे डे के इतिहास और उसके उपयोगिता पर बात करूंगा। देखिए, मे डे मजदूर दिवस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1 मई 1886 को आपको मालूम है कि पहले जब बड़ी बड़ी मशीन आ गए तो हजारों हजार मजदूर एक साथ काम करने लगे। जब हजारों हजार मजदूर एक साथ काम करने लगे तो आपस में वह बहस मुबाहसा भी करते थे और संगठन भी बनाने की कोशिश करते थे। उस समय इतनी वर्किंग कंडीशन खराब थी कि मजदूरों से 18-18 घंटा काम करवाया जाता था, 14-14 घंटा तो बच्चों से करवाया जाता था। इतनी घनघोर स्थिति में, इतनी कठिन परिस्थिति में मजदूर काम करते थे। लेकिन मैंने कहा कि जब एक नज़दीक आते हैं तो बहस मुबाहसा होती है। अपनी दशा को सुधारने के लिए वो उपाय भी करते हैं। तो उन लोगों ने एक हड़ताल किया 1 मई 1886 को। हड़ताल के जुलूस पर गोलियां चली। गोलियों में 2 मजदूर मारे गए। जो मजदूर मारे गए उसका शर्ट पूरा लाल हो गया था खून से। उसी शर्ट को एक टुकड़े को में डंडा बांध कर उसने झंडा बनाया। उसी दिन से मजदूरों का झंडा लाल हुआ करता है। बस यही मे दिवस की ऐतिहासिकता है। उसमें समझिए, उसमें उन लोगों का प्रस्ताव था कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, मतलब वर्किंग आवर 8 घंटा। इसके लिए लड़ाई हो रही थी और बहुत दिनों तक हड़ताल चली। उसमें 8 आदमी को नामजद किया गया। कौन कौन थे? तो ऑगस्ट स्पाइस, एडोल्फ फिशर, अल्बर्ट पार्सन्स और उसकी पत्नी लूसी पार्सन्स, सैमुअल फेल्डन, लुइस लिंग, जॉर्ज एंगल और माइकल स्वाब। इतने लोगों पर मुकदमा चला। लुइस लिंग तो जेल में ही आत्महत्या कर दिया और अगस्त स्पाइस और एल्बर्ट पार्सन्स को फांसी की सजा हुई और शेष को आजीवन कारावास की सजा हुई। उसके फांसी के बाद उसकी पत्नी लूसी पार्सन्स ने जो भाषण दिया उसके फांसी के बाद, यह वर्कर्स में जोश भर दिया और उसका फल हुआ। वर्कर्स और तेजी से करने लगे, संघर्ष करने लगे। उसका फल हुआ कि वर्किंग आवर 8 घंटा हुआ। मित्रों, इतने यही मे डे की ऐतिहासिकता है। उसी दिन से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है पूरे संसार में एक समान, और मजदूरों का झंडा लाल है। दोस्तों, जो इतनी बड़ी संघर्ष और इतने बड़े कुर्बानी के बाद जिस अधिकार को मजदूर पर प्राप्त किया है दुनिया का, आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मजदूरों के उस अधिकार पर आक्रमण हो रहे हैं। आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाइए, 10-10 घंटा तो वहाँ कम से कम काम है तो 10 घंटा है। और एक धन पशु भारत का नारायण मूर्ति, वह इतनी बेशर्मी से कहता है अपने कर्मचारियों को कि हम आपसे 12 घंटा काम नहीं ले पा रहे हैं। अरे बेशर्म, इतने संघर्ष के बाद तो 8 घंटा का काम का अधिकार मिला, तुम 10 घंटा लेते हो, 12 घंटा लोगे। और उसके लिए नए नए लेबर लॉज, नए नए श्रम कानून इस मोदी सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, जिससे कि वर्कर का जो वर्किंग आवर है उसको बढ़ाया जाए। प्राइवेट में तो यूँ तो कानून है 8 घंटे का, लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी में 8 घंटे नहीं 10 घंटे मजदूरों को काम करने पड़ते हैं। और जो उसका CEO होता है, सी को
उसको तो 12-12, 14-14 घंटे उसका तो कभी आराम नहीं है। हालत यह है कि जो मजदूर हैं प्राइवेट कंपनी के, वो अपने पत्नी के साथ सेक्स नहीं कर पाते हैं, बच्चे नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसके पास इतना काम है, काम से ही फुर्सत नहीं है। ये हालत जो पहले मजदूरों की थी, उससे भी खराब हालत आज भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा? बहुत लोग साम्यवाद को दोष देते हैं। जो साम्यवाद बहुत ही, और जिन लोगों ने ये जो वो कर्मचारी लोग हैं कहते हैं साम्यवाद तो खत्म हो गया। जिस दिन से साम्यवाद खत्म हो गया है, वर्कर्स की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई है, और यही कारण है कि आज वर्कर्स पर नए नए श्रम कानून लादे जा रहे हैं। अगर साम्यवादी पार्टी मजबूत होती, अगर उसके मजदूर आंदोलन C2, एटक ये सब अगर मजबूत होते, तो आज उनको ये श्रम कानून लागू करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चूंकि ये जो मजदूर संगठन है, जो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का इंटक तो सब दिन से सरकार की दलाल रही है, आज भी दलाल है। इसी तरह इसका भारतीय मजदूर संघ BMS भाजपा का, यह तो सब दिन से सरकार की व्यवस्था का और पूंजीपतियों का दलाल रहा है, आज भी है। लेकिन C2, एटक इत्यादि ये जो वामपंथी पार्टियों से जो जुड़े हुए हैं, वे आज भी वर्कर्स की दशा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बेस ही कमजोर है, सभी का कहा गया है कि पार्टी बेस है, और ये जो जन संगठन है या क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। जब बेस ही कमजोर है तो सुपर स्ट्रक्चर कितना काम करेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।